आइए प्यारे प्यारे साथियों, हमारे भाई बहन, आप तमाम साथियों का फिर से वेलकम है, इस्तकबाल है, खुशामदीद है। आज की इस न्यू क्लास में देखेंगे जितने भी स्टूडेंट फोकानिया की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं 2024 में। तो ये जो 22 तारीख से परीक्षा होने वाला था, ये तो अब कैंसिल होगी। आप लोगों का परीक्षा 24 से शुरू होगा, आप लोगों को मालूम है। ठीक है प्यारे साथियों, तो 24 तारीख को जो आप लोगों का सब्जेक्ट है वो आप लोगों का फर्स्ट सिटिंग में उर्दू की परीक्षा होगी। तो उर्दू की परीक्षा देने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह और थोपड़ा लेकर के नहीं ना जाइएगा एग्जाम देने के लिए। आपको एग्जाम देने से पहले पहले तैयारी भी तो करनी होगी ना। तो आइए, आज ये आप लोगों को मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है, और इसके अंदर आप लोगों को मैं 2 नंबर वाला जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितने भी सवाल बनते हैं वो सभी सवाल आपको इस वीडियोस में हम क्लियर कराएंगे प्यारे साथियों। बस आप लोगों को करना कुछ नहीं है, इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और 24 तारीख को जाकर के एग्जाम में पकड़ के क्या करना है, तो छापते आ जाना। छाप के आ जाइएगा ना, कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए प्यारे साथियों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला देखेंगे यहाँ पर, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। बच्चे इतने सारे लेकिन लाइक करने वालों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल देखने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको वहां पर देखने को ये मिलेगा सवाल में कि सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है। प्यारे साथियों, अगर आपको ये सवाल ऑब्जेक्टिव में मिला तो हरगिज नहीं छोड़िएगा। ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इस तरह करके दिया हुआ रहेगा। ऑप्शन ए में रहेगा सैयद मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी में रहेगा सैयद हबीबुर रहमान, ऑप्शन बी में रहेगा इखलाकुर रहमान, और ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए तो आप लोग किसको टिक मारिएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी किसको। तो आप लोग किसको टिक मारना, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है, सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम है प्यारे साथियों, सैयद मुजीबुर रहमान। अगर यही सवाल आपको 2 नंबर वाला में पूछ दिया सब्जेक्टिव में कि सवाल सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है, तो आप लोगों को जो जवाब लिखना है वो कॉपी के अंदर प्यारे साथियों इस तरह से लिखना है। ये पूरा चीज आपको उतार देना, सोहेल अजीम आबादी का असल नाम, सिर्फ ये किया को छोड़ देना है, और ये किया की जगह पर ये नाम लिख देना, सैयद मुजीबुर रहमान है। तो आपको 3 नंबर में पूछेगा तो 3 नंबर उसका बाप देगा, बिहार मदरसा बोर्ड का। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पर ये कहता है प्यारे साथियों कि शबनम कमाली की पैदाइश किस जिला में हुई। ये सभी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ख़ास हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए सवाल क्या है, शबनम कमाली की पैदाइश किस जिला में हुई। तो इसका जवाब आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी करके दे रहे हैं। चलिए ऑप्शन ए में है प्यारे साथियों दरभंगा, ऑप्शन बी में है सीतामढ़ी, ऑप्शन सी में है नालंदा और ऑप्शन डी में है नवादा। तो आप किसको टिक मारिएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी या फिर डी को। तो इसका जवाब जो है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीतामढ़ी। शबनम कमाली किस जिला में पैदाइश हुई थी इनकी, तो सीतामढ़ी जिला में। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आपसे ये पूछ दिया कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी, उनकी सने पैदाइश क्या है, तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी। क्या टिक मारेंगे, 22 जुलाई 1938 ईस्वी। ठीक है, चलिए और एक चीज आप लोगों को हम बताना चाहें कि क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम में मिलती है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, या फिर टेलीग्राम पर जाइए, लिखिएगा L2 भैया तो आपको आ जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है यहाँ पर कि रुकैया भाभी को कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिली थी। इस तरह मिसमैच हो गया, यहाँ पर छापने में बस लिखना चाहिए था मिलती थी। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप तमाम साथियों को हम सुधार दे रहे हैं। ठीक है, तो रुकैया भाभी, अब आप कहेंगे कि ये रुकैया भाभी कौन है। देखो भाई, अगर कोई बहन होगी रुकैया नाम की गर्ल्स, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि हम नौकरी करते हैं, तो वो वाला रुकैया नहीं है। ये क्लास क्या कहते हैं, आपके फोकानिया का जो उर्दू है वो वाला सिलेबस है, उसके अंदर रुकैया भाभी का किरदार है, समझे। ए लड़का लोग, तुम लोग रुकैया भाभी किसको कह रहा है जी, इधर उधर देख रहा है, बहुत मारेंगे तुम लोग को हम, समझ गया, समझ रहे तुम लोग का। ठीक है, तो रुकैया भाभी को जो है प्यारे साथियों कॉलेज से माहाना कितना मिलता था, तो 400 रुपये। लड़कवा सबका जो ध्यान है ना इधर उधर भटकने लगता, तो इधर उधर मत भटकाओ, अब एग्जाम दो। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में रहेगा 200, ऑप्शन बी में रहेगा 400, ऑप्शन सी में रहेगा 500, ऑप्शन डी में रहेगा 1 लाख। आप किसको टिक मारिएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी को। तो प्यारे साथियों चाहे ए में हो चाहे बी या फिर सी, देखना है कि 400 रुपया किसमें है, 4 रुपया, 400। ठीक है, चलिए लड़कों साहब भाईजान आप लोग संभल के क्लास कीजिए, वक्त नहीं है अब। 24 तारीख को एग्जाम है फर्स्ट सिटिंग में। सवाल कह रहा है कि भाईजान के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। तो रे बकलोलवा सब तुम लोग को पता है, यहाँ पर हमको बताया कि ये भाईजान नहीं होता है
भाभी जान होता है, हम समझ रहे थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भाभी जान होगा, जी नहीं, ये है भाई जान। यानी कि प्यारे साथियों, रुकैया भाभी जो है, इनके शौहर के बारे में कहा गया भाई जान, ठीक है। तो इनको जो बार बार जो जेल जाना पड़ता था, वो क्यों जाना पड़ता था? क्योंकि इसको सियासत का बहुत ही शौक था। यानी सियासत का मतलब जैसे आपके गांव में नहीं होता कोई नेतागिरी करने वाला, उसी को कहते हैं सियासत। इंग्लिश में बोलते हैं क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स, ठीक है। उर्दू में बोलते हैं सियासत, हिंदी में बोलते हैं क्या चीज? नेता। और अपना देहाती भाषा में, ठेठी भाषा में नेतागिरी, वही चीज है ये। तो भाईजान को भाईजान के शौहर को जेल बार बार क्यों जाना पड़ता था? क्योंकि उसको नेतागिरी का शौक था, यानी कि सियासत का, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये सभी सवाल को घोर करके पी लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो रिज्क। यानी कि आपके एग्जाम के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो एक चैप्टर दिया हुआ हम्द, ठीक है, तो जिसमें बताया गया कि बाबे क्या कहते हैं, बाबे फैज से दोनों जहां को रिज्क मिलता है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल कह रहा है यहाँ पर कि शबनम कमाली का असल नाम बताइए। प्यारे साथियों, शबनम कमाली का असल नाम बताइए। तो आप बताइए तो असल नाम क्या है? अभी आपको हम आंसर नहीं दिखाएंगे। चलिए देखते हैं कितना तैयारी आप लोगों का, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए तो शबनम कमाली का असल नाम क्या है? देख लो भाई, क्रिया दे रहे हैं हम तुम लोग को, क्रिया है, देखेगा नहीं अभी तुम लोग, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए जो भी कमेंट किया देखते हैं किसका कितना सही हुआ, ठीक है। तो चलिए शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रजा, मुस्तफ़ा रजा, ठीक है प्यारे साथियों। देखिए थोड़ा सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें होता क्या है, कुछ बकराती लोग भी होते हैं, बकराती, तो वो बकराती पर मत कीजिएगा। हम बच्चों को थोड़ा सा हंसा रहे हैं, खिला रहे हैं, इस टाइप से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देखिए शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? प्यारे साथियों, ये सभी सवाल आपका खास है, अहम है, छोड़ना नहीं आप लोगों को, रेगुलर आपको कंटिन्यू क्लास को देखते रहना। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। रट लीजिए, इसको घोड़ के पी लीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये सवाल आपको टपकेगा ही। नेक्स्ट सवाल कहता है, क्वेश्चन है कि नज़म खुदाए हमदे खुदाए अज़्ज़ वजल किसने लिखी है? यहाँ पर हमद छूट गया, बस आप लोग घबराइए नहीं, हम कवर कर दे रहे हैं। हमदे खुदाए अज़्ज़ वजल किसने लिखी है? यानी कि आपके निसाब के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर एक हमद दिया हुआ है जिसका नाम है हमदे खुदाए अज़्ज़ वजल। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसको किसने लिखा है प्यारे साथियों? ऑप्शन ए में रहेगा शबनम कमाली, ऑप्शन बी में रहेगा मुस्तफ़ा रजा, ऑप्शन सी में रहेगा सैयद मुजीबुर रहमान, ऑप्शन डी में रहेगा लुत्फुर रहमान। तो आप किसको ठीक मानिएगा? जिसमें शबनम कमाली लिखा हुआ रहेगा, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि नज़म हमद में किसकी तारीफ की गई है? ये सवाल को बताने से पहले पहले आप लोगों को एक चीज मैं इन्फॉर्म कर दूं, बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट चीज है, उसको आप समाअत फरमाएं। देखिए प्यारे साथियों, जहां तक हो रहा वो चीज तो हम करवा ही रहे हैं, चाहे फोकानिया वाले स्टूडेंट हो चाहे मौलवी वाले। प्यारे साथियों, ये एग्जाम मंथन नोट्स का प्राइस 399 रुपए था, लेकिन मात्र अभी 99 रुपए में दिया जा रहा है। ये एग्जाम मंथन नोट्स क्या, थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दें। इस एग्जाम मंथन के अंदर इतना पावर है प्यारे साथियों कि अगर आपने इस 99 रुपया में लिया और इसको याद करके आप एग्जाम में देने के लिए गया, तो मैं गारंटी लेता हूं आप लोगों का कि अगर आपने मेहनत से याद करके गया तो फर्स्ट डिवीजन आपका कोई नहीं काटेगा प्यारे साथियों। इस एग्जाम मंथन के अंदर आप लोगों को VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, इम्कान है, वो सभी क्वेश्चन मात्र 99 रुपए में दिया जा रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया प्यारे साथियों, जल्द से जल्द जाकर के व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए इस नंबर पर, ये जो नंबर दिया हुआ 9263341119, इस नंबर पर जैसे ही जाकर के मैसेज कीजिएगा आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या चीज का एग्जाम मंथन चाहिए, अब बता दीजिएगा। उसके बाद 99 रुपए का पेमेंट कीजिएगा, तुरंत मिल जाएगा। ये PDF की शक्ल में आपको मिलेगा, जिसको आप याद करके घोड़ के पी लीजिएगा प्यारे साथियों। सिर्फ एक बार अगर आपने नजर भी दौड़ा लिया तो आपको बल्ले बल्ले, ठीक है। तो जल्द से जल्द जाकर के, ये ऑफर सीमित समय के लिए प्यारे साथियों, फिर ऑफर खत्म हो जाएगा तो आपको 399 देना पड़ेगा। मात्र 99 रुपया खर्च कीजिए और फर्स्ट डिवीजन अगर लाना है तो देखिए, अगर फर्स्ट डिवीजन आते हैं आप तो फोकानिया में 10,000 रुपया मिलता भैया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं 10,000 पाने के लिए तो 99 रुपये खर्च कीजिए और अपने एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन
ला करके सबसे पहला तो आपका नाम रोशन होगा कि आपने फर्स्ट डिवीजन लाया, दूसरी बात तो फायदा ही फायदा, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन का बहुत ही वैल्यू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नज़म हमद में जो है प्यारे साथियों किसकी तारीफ की गई है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा क्या होगा कि नज़म हमद में खुदा की तारीफ की गई है। आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा खुदा की, रसूल की, ठीक है प्यारे साथियों, सहाबा की, तो आप किसको टिक मारिएगा? खुदा की तारीफ की गई है। चलिए, उसके बाद प्यारे साथियों नेक्स्ट सवाल है कि शबनम बेनवा का क्या मतलब है? ठीक है प्यारे साथियों, तो शबनम बेनवा का मतलब है कि शबनम की खामोशी। ठीक है, क्या है? शबनम की खामोशी। नेक्स्ट सवाल है प्यारे साथियों कि शब की हयातो मौत का ख्याल, यानी सब की हयातो मौत का ख्याल कौन करता है प्यारे साथियों? तो जवाब होगा मौला। अब देखिए, यहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए, बी, सी और डी करके रहेगा। तो सबकी हयातो मौत का ख्याल कौन करता है? तो ऑप्शन ए में रहेगा मौला, ऑप्शन बी में रहेगा अल्लाह, और ऑप्शन सी में रहेगा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप किसको टिक मारिएगा? ऑप्शन नंबर सी को मारना, क्योंकि अल्लाह भी उसी का नाम है, मौला भी उसी का नाम है प्यारे साथियों। ठीक है, आइए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल है प्यारे साथियों। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? तो प्यारे साथियों, हम्द का मुतरादिफ सना होगा, जिस तरह अपने भाषा में भी कहते हैं हमदो सना हो तेरी। ठीक है प्यारे साथियों, उसके बाद नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? अब देखिए, ये भाभी जान से आपके घर में जो भाभी जान होगी वो वाला भाभी जान बस समझ लीजिएगा भैया, ये एग्जाम वाला भाभी जान है। ठीक है, तो निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? तो सुहेल अजीम आबादी की, यानी कि सुहेल अजीम आबादी इसके लेखक हैं। ठीक है, वक्त नहीं होता ना, फटाफट क्वेश्चन को समझिए और कीजिए। रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या? लीजिए, अब रुकैया भाभी को बाबू भी हो गई, यहाँ पर देख लीजिए प्यारे साथियों कहानी के अंदर कि रुकैया भाभी की जो बेटी है उसका नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा वो रेहाना। क्या नाम है? रेहाना। रेहाना, फरजाना, गुलशाना, अफसाना, ये सब नाम रहेगा। तो आपको किसको टिक मारिएगा? रेहाना बाजी, याद रखिए रेहाना बाजी। रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या है? तो रेहाना बाजी। रेहाना बाजी याद कीजिए, रटिए ना जी, अभी भी तो वक्त है आपके पास, रट लीजिए इसको। चलिए, उसके बाद सवाल है प्यारे साथियों कि अख्तर क्या करते थे? ये जो अख्तर है ना प्यारे साथियों, बहुत छोटा लड़का था, ये आप हम कहानी में बताते हैं। ये अख्तरवा क्या करता था? एक वो लड़की थी, उसका क्या नाम था जी? भी अख्तरवा जो है प्यारे साथियों, ये क्या करता था? उस कहानी के अंदर बताया गया है कि जैनब नाम की एक लड़की थी। ठीक है, तो ये उसको लाइन मारता था, ये गधा, समझे? तो ये फंस गया था वहां पर। इसका कांड बहुत बड़का है, लेकिन आप लोगों को क्लास करना है। हाँ, तो अख्तर क्या करते थे प्यारे साथियों? तो ये शायरी करते थे, और ये शायरी में जो है वो जैनब को फंसा लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अख्तरवा जो है किससे प्यार और मोहब्बत करने लगा था? तो जैनब से। और अख्तर क्या करता था? तो शायरी। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल है, सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? तो प्यारे साथियों, इनकी जो इब्तिदाई तालीम है वो नानिहाल में हुई। देखिए प्यारे साथियों, थोड़ा सा क्लास को रोमांस बनाना होता है, क्योंकि जितना मजा आता है क्लास में उतना जबरदस्त पढ़ने में भी मजा आता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का क्लास जो आप लोगों को सब दिन से कितना बढ़िया लगा, ताकि मैं भी समझ पाऊं। प्यारे साथियों, आप लोगों को हमने अपने भाई की तरह, बहन की तरह समझाया। अगर कोई वर्ड बुरा लगा हो तो इसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि प्यारे साथियों आप लोगों के एग्जाम के लिए कंडीशन बहुत गड़बड़ चल रहा है इस साल का। और याद रखिएगा के पाठक आपके एग्जाम में है, ध्यान रखिएगा ये भी बात का। तो बढ़िया तरीके से भैया बाजी लोग सब पढ़ लीजिए, वक्त नहीं है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका जो हिंदी का क्या कहते हैं क्लास लेकर के आ रहे हैं हम फौरन, क्योंकि सेकेंड सीटिंग में आपका हिंदी का एग्जाम होगा 24 तारीख को। ठीक है प्यारे साथियों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूँ कि जो भी स्टूडेंट को अभी तक OMR शीट नहीं मिला है, ठीक है, या फिर कॉपी का जो फर्स्ट पेज होता है वो नहीं मिला है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्यारे साथियों L2 भैया, वहां पर आप लोगों को हम भेज देंगे। दीजिए इस वीडियो से इजाजत, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। खाना पीना जल्दी से जाकर के खा के रेडी रहिए हिंदी की क्लास के।